सीखेंगे नोटपैड के बारे में। पहले तो हम जानते हैं कि नोटपैड होता क्या है। नोटपैड एक हमारा टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जो किसी भी विंडो में हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। इसको ओपन करने का हम पहले विंडो बटन पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं नोटपैड, और ये हमारा नोटपैड जो है ओपन हो जाता है। ओके, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि जो नोटपैड के जो ऊपरी हिस्से में दिखाई देता है, जहाँ पे हम लोगों को फाइल नेम शो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। उसके नीचे हमें ये मेनू मिलते हैं, इसको बोलते हैं हम मेनू बार। अब नोटपैड का जो ये प्लेन एरिया होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्ट। ये मेनू देखिए 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट फाइल मेन्यू, दूसरा एडिट मेन्यू, तीसरा फॉर्मेट, और फोर्थ है व्यू, फिफ्थ है हेल्प। तो हम स्टार्ट करते हैं फाइल मेन्यू से। पहला तो हमारा जो फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पे जितने ऑप्शंस आपके नोटपैड में, उसके साथ हमको इसके शॉर्टकट भी आगे देखने को मिल जाते हैं। तो हमारा जो न्यू ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन के द्वारा हम अपने नोटपैड के अंदर नई फाइल को ओपन कर सकते हैं, जिसमें हमें फ्रेश तरीके से काम कर सकते हैं। न्यू विंडो का मतलब ये हो गया कि हमने जैसे नोटपैड की कोई फाइल ओपन करके रखी है और साथ में हमें नोटपैड की दूसरी विंडो ओपन करनी है, तो हम न्यू विंडो के ऑप्शन के द्वारा नोटपैड के कई सारे विंडो एक साथ ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ओपन पे। ओपन मेनू के अंदर हम लोग जो है पहले से सेव की गई फाइल को ओपन करते हैं। जैसा कि हम इधर डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं और कोई भी फाइल हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो भी फाइल हमारी नोटपैड पे ओपन करने लायक होगी वो हम यहाँ पे, जैसे कि ये हमारे पास ये फाइल है, हमने यहाँ इसके अंदर ओपन कर दी। ठीक है, ओके। अभी हम न्यू पेज लाते हैं, उसके अंदर आते हैं, डॉट सेव करते हैं इसको। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सेव का। सेव ऑप्शन के द्वारा हम इसके अंदर कुछ भी लिखे गए कंटेंट को हम टेक्स्ट फाइल के साथ जो है सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेव एज आता है, जैसे कि हमने यहाँ पे इस फाइल को किसी नाम से सेव कर दिया। ये हमने सेव किया, डेस्कटॉप पर हम लोग डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं। डॉक्यूमेंट में हमने नाम लिखा ZOSTONOTE नोटपैड। ओके, हमने इसका नाम दिया है दोस्तों नोटपैड। अब हम यहाँ पे फाइल को बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट डे या फिर हम अगेन नोटपैड को ओपन करेंगे, उसी फाइल को ओपन करने के लिए या फिर उसके अंदर काम करने के लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं ओपन के अंदर जाते हैं तो हमारी फाइल डॉक्यूमेंट के अंदर रखी हुई है और ये जोस्टो नोटपैड हमको मिल गया। ये देखिए यहाँ पे हमको जो है सेम उसी के अंदर हम काम करके सेव एज करेंगे तो एग्जैक्ट वही फाइल जो है उसी के अंदर हमारे सारे कंटेंट जो भी हमने एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं वो इसके अंदर सेव हो जाते हैं। रिप्लेस कर दिया हमने, इसको हम किसी और नाम से भी सेव कर सकते हैं। पेज सेटअप के अंदर हम लोग देखते हैं कि पेज सेटअप के अंदर हमको अपने पेज की सेटिंग के लिए सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि पेपर की साइज़, ओरिएंटेशन, जैसे कि अभी जो है पेज आपका प्रोटेक्ट में है, फिर इसको हम लोग लैंडस्केप में कर सकते हैं। ये हमारा, और लेफ्ट साइड में मार्जिन क्या रहेगा, ये जो कट कलर में आ रही है ना डॉट 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 कट है, इसको बोलते हैं मार्जिन। लेफ्ट में मार्जिन क्या रहेगा, टॉप पे क्या रहेगा, बॉटम पे क्या है, राइट पे क्या है, ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट हमें सारे पेजेस के अंदर कोई हेडर या फुटर भी सेट करने हैं तो हम यहाँ हेडर और फुटर वाले ऑप्शन पे हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है प्रिंट का। नोटपैड के अंदर लिखे गए किसी भी कंटेंट को डायरेक्ट हम प्रिंटर पे प्रिंट आउट करने के लिए प्रिंट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा एग्जिट ऑप्शन के द्वारा हम नोटपैड को बंद करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। अभी हमारा ये जो है फाइल मेनू के अंदर जो है जितने सारे ऑप्शन थे हमने बता दिया। हम लोग आते हैं एडिट पे। एडिट के अंदर हमको देखिए कुछ ये ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीव्यू, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑल, टाइम एंड डेट। ओके, सो अभी यहाँ पे हमें अंडू ऑप्शन के द्वारा क्या होता है कि अगर हम नोटपैड के अंदर किसी भी कंटेंट को या फिर कोई भी हम इसके अंदर छेड़खानी करते हैं, जैसे कि हमने ये चीज़ डिलीट कर दिया, अब ये जितना भी एक बार में डिलीट हुआ है इसको हमें दोबारा लाना होता है, तो हम अंडू बटन पर क्लिक करके इस फंक्शन को दोबारा से ला सकते हैं। इसके अलावा हमको कट ऑप्शन का यूज़ हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हमने लाइन को ब्रेक कर लिया, अब हमको इसमें से यहाँ से F से लेकर के U तक कट करना है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, कट करेंगे। अब कट करने के बाद हमको यहाँ पे वही कंटेंट सेम दोबारा से वही यहाँ पेस्ट करना होता है, हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये तो हो गया कट का हमारा फंक्शन। अब पेस्ट जो है हमने कर दिया। अब कॉपी का क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ से जो भी सिलेक्ट किया वो वहाँ से डिलीट भी हो गया और दूसरी स्थान पर आ गया। अब हम लोग यहाँ से अगर हम इसको कॉपी करते हैं तो ये कट नहीं होगा, वहाँ से कॉपी होगा और दूसरी जगह पर जब हम लोग इसको पेस्ट करेंगे तो ये वहाँ पर भी शो करेगा, यहाँ पर भी शो करेगा, मतलब इसकी कॉपी बन जाएगी। तो ये कट और पेस्ट में यही डिफरेंस है। कट में अगर हम करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारा कंटेंट चला जाता है, अगर हम कॉपी करते हैं तो उसकी एक कॉपी जो है बन जाती है जो कि वहाँ से कट नहीं होती है। अब हम लोग आते हैं डिलीट पर। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को हम लोग नोटपैड के अंदर डिलीट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा फाइंड मेन्यू। फाइंड मेन्यू के अंदर हम लोग किसी भी वर्ड को या फिर नंबर को भी हम लोग यहाँ पे सर्च कर, जैसे कि हमने यहाँ पे H डाला, अब H को हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन अप करते हैं, यानी कि हमारा ऊपर से उठाएगा। अब फाइंड नेक्स्ट हम लोग करते हैं, ये हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 अप चलेगा। यहाँ से डाउन कर दूंगा, 1 2 3, ये हमारा हो गया फाइंड। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं फाइंड नेक्स्ट क्या है, जो हमने अभी दिखाया कि फाइंड अगर हमने कर लिया उसी से मिलता जुलता कोई अक्षर इसके अंदर मिल रहा है तो वो जो है दूसरे अक्षर पर चला जाता है। फाइंड प्रीवियस, अगर जो हमने यहाँ पे फाइंड किया होता है किसी भी वर्ड को तो प्रीवियस हमें जाने के लिए इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। रिप्लेस, रिप्लेस ऑप्शन के द्वारा हमने जैसे जहाँ पे हमको Z लिखा हुआ है, अब वहाँ पे हमको जहाँ पे H लिखा वहाँ पे हमको K लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर रिप्लेस करेंगे तो ये देखिए जहाँ जहाँ पे H लिखा वहाँ पे K हो गया। अगर हम रिप्लेस ऑल करते हैं तो एक ही बार में हर एक जगह पर चेंज हो जाएगा। गो टू ऑप्शन के द्वारा हम लोग लाइन नंबर चेंज करते हैं, जैसे कि अभी हमें लाइन नंबर 2 पर आना है, यहाँ पे 2 पे आना है, तो हम गो टू करेंगे तो हमारा कर्सर जो है एक लाइन से दूसरे लाइन पर आ जाएगा। सिलेक्ट ऑल ऑप्शन के द्वारा हम यहाँ पे पूरे कंटेंट को अपने नोटपैड के अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं उसको हम लोग जो है एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम एंड डेट, हम अपने नोटपैड के अंदर किसी भी स्थान पर टाइम और डेट यहाँ पे डाल सकते हैं, जो हमारी करंट टाइम और डेट आती है वो इस यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट मेनू हमारा होता है, उसके अंदर हमें वर्ड रैप का ऑप्शन मिलता है। इसका ऑप्शन देखिए, जब भी हम कोई नोटपैड के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक इसको हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। अभी ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा तो नीचे हम इसको अगर हमको देखना होता तो हमें यहाँ नीचे स्क्रॉल बार से स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो ये हमारा वर्ड रैप जो होता है, इसको क्लिक करने से जो है ये हमारी लाइन ब्रेक होकर ऑटोमेटिक सेट हो जाती है, तो वो हमारा जो कंटेंट है वो छिप नहीं जाता है अंदर। उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन आता है फॉन्ट का। फॉन्ट के अंदर हमें फॉन्ट के जो है फॉर्मेट कई सारे मिल जाते हैं, जो हमें यहाँ पे फॉन्ट की देखिए अलग अलग स्टाइल हैं आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इटैलिक, बोल्ड इटैलिक, उसकी साइज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग लैंग्वेजेस भी चेंज कर सकते हैं, किस हमारा फॉन्ट किस लैंग्वेजेस में रहेगा। ठीक है,
और यहाँ पे उसका फॉर्मेट है। स्क्रिप्ट हमारी क्या रहेगी वो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इससे हमारा पूरे टेस्ट की जो है स्ट्रक्चर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। व्यू के अंदर हमें जूम बार मिल जाता है, जैसे कि हमें जूम इन हो गया, फिर जूम आउट हो गया। अगर हमने ज़्यादा जूम कर दिया फिर ज़्यादा कम कर दिया तो रिस्टोर डिफ़ॉल्ट करेंगे, जो एग्जैक्ट पोजीशन पर होता है उसी पोजीशन पर ये दोबारा से आ जाएगा। स्टेटस बार पर क्लिक करते ही हमारे जो है नीचे एक स्टेटस बार शो होता है, जहाँ पे लाइन, कॉलम, जूम, विंडो ये पूरा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा स्टार्ट है हेल्प ऑप्शन के द्वारा हम नोटपैड के बारे में पढ़ सकते हैं या फिर नोटपैड से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हम ऑनलाइन वेब हेल्प में जा कर के इसमें पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो है इसी नोटपैड के सारी डिटेल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा बेल आइकन बटन नहीं दबाया है तो अभी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपडेट होती हैं वो आपको जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।